क्या कभी ऐसा हुआ है कि सुबह उठकर तकिए पर या कंघी करते वक्त बालों का गुच्छा देखकर चिंता हुई हो कि भाई ये हो क्या रहा है? आज हम इसी उलझन को सुलझाने वाले हैं, बालों के झड़ने की पीछे की साइंस और उसके समाधानों की दुनिया में। ये एक ऐसी फीलिंग है जो हम में से ज्यादातर लोगों ने कभी ना कभी महसूस की है ना। वो एक पल की घबराहट जब कंघी में उम्मीद से ज्यादा बाल नजर आते हैं। लेकिन घबराने से पहले चलिए इसे थोड़ा और करीब से देखते हैं। तो सबसे पहली बात, हर दिन थोड़े बहुत बाल झड़ना ये बिल्कुल नॉर्मल है। ये हमारी बॉडी का एक नेचुरल प्रोसेस है, खुद को रिन्यू करने का। एक्सपर्ट्स का मानना है कि रोज 60 से 100 बालों का झड़ना एक हेल्दी रेंज में आता है। तो सवाल ये उठता है कि कब ये नॉर्मल नहीं रहता। तो चलिए देखते हैं कि आज हम क्या-क्या समझने वाले हैं। हम जानेंगे कि बाल झड़ते क्यों हैं, इसके पीछे के कुछ छिपे हुए कारणों को देखेंगे और फिर ट्रेडिशनल और मॉडर्न दोनों तरह के सॉल्यूशंस पर नजर डालेंगे। चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सेक्शन से और सबसे पहले ये समझते हैं कि बाल झड़ते क्यों हैं। देखिए, ये जानने के लिए कि बाल झड़ते क्यों हैं, हमें पहले ये समझना होगा कि वो उगते कैसे हैं। मतलब एकदम जड़ से फॉलिकल के लेवल पर क्या होता है। हर एक बाल की अपनी एक लाइफ साइकिल होती है जो 3 फेज में बटी होती है। पहला है एनेजन यानी ग्रोथ फेज, जो सालों तक चल सकता है। फिर आता है छोटा सा ट्रांजिशन फेज और उसके बाद टीलोजन, जहां बाल आराम करता है और आखिरकार झड़ जाता है ताकि उसकी जगह एक नया बाल ले सके। एंड्रोजेनिक एलोपेसिया ये बालों के झड़ने का सबसे कॉमन टाइप है जो हमारे जीन से जुड़ा होता है। इससे मेल या फीमेल पैटर्न बाल्डनेस भी कहते हैं। इसमें होता क्या है कि एक हार्मोन है DHT, वो बालों के ग्रोथ फेज को यानी एनेजन को छोटा कर देता है। नतीजा, बाल पतले और कमजोर होकर झड़ने लगते हैं। तो अगर ये सिर्फ जीन्स की बात नहीं है तो फिर और क्या हो सकता है? चलिए अब कुछ ऐसे छिपे हुए विलेंस को देखते हैं जो बालों के झड़ने में अपना रोल निभाते हैं। कई साइंटिफिक रिव्यूज बताते हैं कि बात सिर्फ जीन्स की नहीं है, हमारी बॉडी के अंदर भी बहुत कुछ चल रहा होता है, जैसे न्यूट्रिशन की कमी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस या हार्मोन्स में गड़बड़ी। ये सब हमारे नॉर्मल हेयर साइकिल को बिगाड़ सकते हैं। यहाँ पर 2 सबसे बड़े विटामिन की बात करते हैं जिन पर एक्सपर्ट्स अक्सर जोर देते हैं। एक है विटामिन D, जो नए हेयर फॉलिकल्स बनाने के लिए जरूरी है, और दूसरा है बायोटिन यानी विटामिन B7, जो बालों की जड़ों को मजबूती देता है। तो हमने साइंस तो देख ली, पर सदियों से लोग क्या करते आ रहे हैं? चलिए अब देखते हैं कि प्रकृति की अपनी टूल किट में इन समस्याओं के लिए क्या समाधान मौजूद है। इस एक एंजाइम को समझना बहुत जरूरी है। इसे एक स्विच की तरह समझिए। ये वो स्विच है जो टेस्टोस्टेरोन को DHT में बदल देता है, वही DHT जो हेयर फॉलिकल्स को सिकोड़ सकता है। तो जाहिर है ज्यादातर ट्रीटमेंट्स का मकसद इसी स्विच को कंट्रोल करना होता है। और ये टेबल कुछ ऐसे ही नेचुरल सॉल्यूशंस दिखाती है। कई स्टडीज में ये पाया गया है कि कद्दू के बीज का तेल, सॉ पाल्मेटो और रोजमेरी जैसी हर्ब्स उसी 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम की एक्टिविटी को कम करने में मदद कर सकती हैं। और ये बात तो और भी दिलचस्प है। 2015 के एक क्लिनिकल ट्रायल में तो ये तक पाया गया कि रोजमेरी का तेल बालों के झड़ने की एक बहुत ही जानी मानी दवा मिनॉक्सिडिल जितना ही असरदार था। ये ट्रेडिशनल नॉलेज और मॉडर्न साइंस के बीच का एक कमाल का कनेक्शन है। तो अब सवाल ये उठता है कि ये जो हर्बल तरीके हैं, ये FDA अप्रूव दवाइयों के सामने कहाँ टिकते हैं? चलिए दोनों का एक बैलेंस्ड नजरिया देखते हैं। देखिए, सबसे मजेदार बात क्या है कि एक तरफ है एक जानी मानी दवा फिनेस्ट्राइड और दूसरी तरफ है एक हर्बल सप्लीमेंट सॉ पाल्मेटो, और दोनों का निशाना एक ही है, वही 5-अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। पर असली फर्क यहीं आता है, असर और साइड इफेक्ट्स के बीच का जो बैलेंस है। एक स्टडी में देखा गया कि फिनेस्टराइड ज्यादा असरदार था, लेकिन उसके कुछ साइड इफेक्ट्स भी हो सकते हैं। वहीं सॉ पाल्मेटो थोड़ा कम पावरफुल था, पर उसे ज्यादातर लोग आसानी से टॉलरेट कर लेते हैं। और ये चार्ट इस बात को और भी साफ करता है। एक प्लेसिबो कंट्रोल ट्रायल में जिन लोगों ने कद्दू के बीज का तेल लिया, उनके बालों की संख्या में 40% की बढ़ोतरी हुई, और जिन्होंने प्लेसिबो लिया उनमें सिर्फ 10%। ये एक बहुत बड़ा और स्टैटिस्टिकली सिग्निफिकेंट फर्क है। तो ठीक है, इतनी सारी जानकारी के बाद अब सवाल ये है कि हम असल में कर क्या सकते हैं। चलिए अपने आखिरी सेक्शन में एक प्रैक्टिकल प्लेबुक बनाते हैं।
भारत में न्यूट्रिशनिस्ट अक्सर इन ट्रेडिशनल चीज़ों को डाइट में शामिल करने की सलाह देते हैं। मेथी, हलीम के बीज, आंवला, ये सब ज़रूरी न्यूट्रिएंट्स देते हैं जिनका सीधा असर बालों के स्वास्थ्य पर पड़ता है। और हाँ, कोई भी इलाज हमारी लाइफस्टाइल के बिना अधूरा है। डर्मेटोलॉजिस्ट भी इस बात पर जोर देते हैं कि स्ट्रेस को मैनेज करना और एक बैलेंस डाइट लेना किसी भी हेयर केयर प्लान की नींव होती है। हाँ, धीरे धीरे बालों का पतला होना एक बात है, लेकिन कुछ ऐसे रेड फ्लैग्स हैं, कुछ ऐसे संकेत हैं जिन्हें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए। अगर बाल अचानक या पैच में झड़ रहे हैं या बहुत ज्यादा झड़ रहे हैं तो एक्सपर्ट्स की सलाह लेना ही सबसे सही कदम है। तो आज की सबसे बड़ी सीख ये है कि बालों के झड़ने के पीछे की असली वजह को समझना एक असरदार सलूशन खोजने की तरफ पहला कदम है, फिर चाहे वो सलूशन किसी जड़ी बूटी में मिले या किसी डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन में। तो क्या बालों की देखभाल का भविष्य किसी लैब में छिपा है या किसी बगीचे में? ये एक ऐसा सवाल है जो हमें सोचने पर मजबूर करता है। शायद असली जवाब इन दोनों के बीच कहीं है।